Hey everyone, welcome back. ये वांगशन फैन फिक्शन माई 5G ओमेगा वाइफ है। ये उसका पार्ट 12 है। प्रीवियस पार्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। वी शाओशिनचैन के साथ जश्न में जाने के लिए निकल जाता है, लेकिन जैसे ही वो आधे रास्ते में जाता है उसे कुछ याद आता है। वो बोलता है, ब्रदर आप यहीं पे रुकिए, मैं बस अभी आया। शाओशिनचैन बोलता है, क्या हुआ? विंग बोलता है, मैं कुछ भूल गया हूँ, मुझे वांग जी के लिए कुछ लाना था और वो रूम पर ही रह गया। मैं बस यूँ गया और यूँ ही आया। शाओशिनचैन बोलते हैं, नहीं विंग, मैं भी तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। विंग बोलता है, नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बस अभी आया। शाओशिनचैन मना करते हैं, नहीं मैं आ रहा हूँ। विंग बोलता है, ब्रदर इतनी चिंता मत करो, मैं कोई वीक ओमेगा नहीं हूँ या कोई वीक पर्सन नहीं हूँ, मैं खुद को डिफेंस कर सकता हूँ और बस मैं यूँ गया और यूँ ही आया। उसके बाद शाओशिनचैन भी विंग की बात को मान जाते हैं, लेकिन वो जाने से पहले विंग से बोलते हैं, विंग लेकिन अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े या तुम्हें लगे कि तुम किसी खतरे में हो तो तुरंत मुझे माइंड लिंकिंग कर देना। विंग ओके बोलता है और एक स्माइल के साथ वहाँ से चला जाता है। जब विंग जा रहा होता है तो उसका पीछा शावू भी कर रही होती है। जब शावू को लगता है कि विंग शाओशिनचैन से काफ़ी दूरी पर आ चुका है और अब यहाँ पर और कोई भी नहीं है, तो शावू मौके का फ़ायदा उठाती है और तभी विंग पर कुछ लोग हमला कर देते हैं। विंग तलवारबाजी में माहिर था, इसीलिए वो अपना डिफेंस करने लगता है, लेकिन विंग नोटिस करता है कि ये पर्सन नॉर्मल नहीं है, क्योंकि अगर ये पर्सन नॉर्मल होते तो विंग उन्हें एक ही बार में हरा देता। लेकिन यहाँ पर विंग को थोड़ा टाइम लग रहा था। विंग सोचता है या तो ये पर्सन कुछ स्पेसिफिक एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर कुछ स्पेसिफिक पावर का, लेकिन विंग फिर भी उन्हें धीरे धीरे हराता जाता है और उन्हें ख़त्म करता जाता है। जैसे ही विंग उन्हें ख़त्म करता है वो पर्सन धुएं के साथ हवा में गायब हो जाता है और धीरे धीरे सारे ही वो पर्सन गायब हो जाते हैं। शाओ ये देखकर गुस्से में आ जाती है कि आखिर विंग इन्हें कैसे हरा सकता है। उसके बाद शाओ अपनी मुट्ठी को टाइटली बंद कर लेती है। वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है। वो डार्क पावर की मदद से विंग के हेड में कुछ पिन चुबा देती है। विंग को ये नहीं पता चल पाता कि आखिर उसे पिन किसने चुबाई हैं, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे विंग बेहोश सा होने लगता है। उसका विज़न ब्लर होने लगता है। शाओ विंग के पास जाने वाली होती है कि तभी वो वहाँ पर शाओशिनचैन की आवाज़ सुनती है, जो कि विंग को ढूंढता हुआ आया था। क्योंकि विंग अब तक वापस नहीं आया था, इसलिए उन्हें विंग की चिंता हो रही थी। शाओ वहाँ से किसी तरह बचकर निकल जाती है। यहाँ जश्न में धीरे धीरे सभी लोग आ गए थे, लेकिन विंग अब तक नहीं आया था। एल्डर लैन ही भी वांग जी से पूछती है, क्या हुआ, विंग ठीक है ना, वो अब तक क्यों नहीं आया? तुम्हें पता है ना उसका यहाँ पर होना ज़रूरी है और उसे अब तक यहाँ पर आ जाना चाहिए था। वांग जी बोलता है, हाँ मदर, विंग ठीक है और वो आ जाएगा, आप चिंता मत करो। लेकिन वांग जी भी खुद इस बात को सोच रहा था कि आखिर विंग अब तक क्यों नहीं आया। उसके बाद वांग जी शू यांग से बोलता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने विंग से कहा था कि वो तुम्हारे और शाओशिनचैन के साथ रहे और तुम यहाँ पर हो, अब उसके साथ कौन कौन है? शू यांग बोलता है, मैंने कज़िन इन लो से कहा था कि मैं उन्हीं के साथ आऊँगा, लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने कहा कि वो खुद की रक्षा कर सकते हैं और साथ ही में अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो उन्हें डिफेंस करने वाले शाओशिनचैन हैं और मेरी प्रेजेंस यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरी है ना कि उनके साथ। इसीलिए फिर मैं यहाँ पर आ गया और वो अब तक यहाँ पर क्यों नहीं आए मुझे नहीं पता। तो यहाँ पर जियांग चैंग आता है, जो बोलता है, किंग क्या मैं विंग को ढूंढने चला जाऊँ कि वो अब तक क्यों नहीं आया है? वांग जी इस चीज़ पर एग्री कर जाता है, क्योंकि वो तो जश्न को छोड़कर नहीं जा सकता था, क्योंकि वो तो किंग है। उसके बाद जियांग चैंग विंग को ढूंढने निकल जाता है। जब वो विंग को ढूंढ रहा होता है वो देखता है कि शाओशिनचैन विंग को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि विंग बेहोश है। जियांग चैंग उनके पास जाता है। वो शाओशिनचैन से बोलता है, क्या हुआ विंग को? शाओशिनचैन बोलते हैं, मुझे नहीं पता, मैं यहाँ पर आया तो ये बेहोश था। फिर धीरे धीरे विंग अपनी आंखें खोलने लगता है। जियांग चैंग पूछता है, क्या हुआ विंग, तुम ठीक हो ना, तुम बेहोश कैसे हुए? लेकिन विंग को कुछ भी याद नहीं आ रहा होता है। विंग बोलता है, पता नहीं। शाओशिनचैन बोलते हैं, कैसे तुम्हें याद नहीं?
उसके बाद जियांग चैंग विंग के फोरहेड को चेक कर रहा होता है। विंग पूछता है क्या हुआ? जियांग चैंग बोलता है कुछ नहीं, मैं चेक कर रहा हूँ। क्या तुमने फिर से अपने फोरहेड पर चोट लगवा ली जिसकी वजह से तुम भूल गए, या फिर आज दिन में जो लगी थी चोट उसकी वजह से तुम्हें कुछ याद नहीं, उसकी वजह से तुम्हारी याददाश्त और ज़्यादा कमज़ोर हो गई? विंग जियांग चैंग की तरफ मुंह बनाते हुए देखता है। जियांग चैंग बोलता है क्या? तुमने फिर से कुछ करा होगा, तुमसे मना कर रखा है ना कि तुम बिना सिक्योरिटी के कहीं नहीं जाया करोगे। विंग बोलता है मैं बस अपने रूम तक गया था। और गया कहाँ? मैं अभी जा भी नहीं पाया। जियांग चैंग बोलता है अब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ये बताओ तुम ठीक हो? अगर नहीं हो तो अपने रूम में आराम करो, मैं वहाँ पर डॉक्टर भिजवा दूँगा। विंग बोलता है नहीं मैं ठीक हूँ बिल्कुल। जियांग चैंग बोलता है सच में? विंग बोलता है हाँ हाँ सच में। जियांग चैंग बोलता है ठीक है तो फिर जश्न में चलो। वो तीनों जश्न में जाने के लिए निकल जाते हैं। विंग बोलता है जियांग चैंग, शाओ शिनचैन, मेरे प्यारे ब्रदर्स, प्लीज़ वांगची को मत बताना मैं बेहोश हो गया था, वो फालतू में ही चिंता करेगा मेरी फिर। जियांग चैंग विंग को देखता है लेकिन कुछ आंसर नहीं करता। विंग जश्न में एंट्री करता है। सभी लोग विंग की तरफ टर्न होते हैं। विंग को देखते ही सभी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि उनके सामने ऐसा लग रहा था कि मानो कोई एंजल खड़ा हो जो कि एटर्नल ब्यूटी को अपने अंदर लेकर आया हो। वो हर लुक से परफेक्ट लग रहा था। किसी की भी नज़र विंग को नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि सभी देख रहे थे क्या ये हकीकत है, क्योंकि कोई इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है अपनी ब्यूटी में कि वो बिल्कुल एक पेंटिंग की तरह लगे जिसे खुद बनाया गया हो। सभी लोग विंग को देख तो रहे थे, लेकिन तभी उन्हें एक डार्क ओरा महसूस होता है, और ये डार्क ओरा कहीं और से नहीं बल्कि वांगची की तरफ से आ रहा था, क्योंकि उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि आखिर कोई उसके विंग को ऐसे कैसे देख सकता है। जैसे ही सब लोग वांगची को देखते हैं वो डर जाते हैं। वांगची की आंखें लगभग रेड हो चुकी थी। वो अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। वो अपनी तलवार को टाइटली पकड़े रखता है। ये देखकर सभी लोग डर जाते हैं और विंग से नज़रें हटाकर थोड़ी दूर ही हो जाते हैं। विंग वांगची की तरफ स्माइल करते हुए जाता है। वांगची विंग को सभी से इंट्रोड्यूस कराता है। वांगची बोलता है ये है विंग, माय क्वीन। वांगची ने माय क्वीन आराम से बोला था, लेकिन उसकी आंखों में साफ था कि वो वार्निंग मत भूलना जो मैंने तुम्हें दी थी। उसके बाद वांगची और विंग दोनों ही अपने अपने थ्रोन पर बैठ जाते हैं, जो कि किंग और क्वीन के होते हैं। वांगची विंग से पूछना तो चाहता था कि आखिर वो लेट कैसे हो गया, फिर वांगची सोचता है बाद में पूछ लूँगा। जश्न में जो डांस और म्यूज़िक हो रहा था विंग उसी को एंजॉय कर रहा था, लेकिन वांगची बार बार विंग को देख रहा था। उसके बाद विंग अचानक से अनईज़ी फील करने लगता है, लेकिन फिर विंग बच्चे की तरह पार्क बनाने लगता है। फिर वो डिफरेंट फेसेस बनाने लगता है। वांगची विंग को देखता है। विंग क्या हुआ? विंग वांगची की तरफ मुड़ता है, अपने फेस को वांगची के फेस के पास ले जाता है और अपने हाथों को वांगची की नेक के पीछे ले जाता है। विंग के इस सडन एक्शन को देखकर वहाँ पे सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। विंग बहुत ही क्यूटली वांगची को देखकर बोलता है माय लव। वांगची बस विंग को ही देख रहा होता है कि इसे क्या हो गया। विंग फिर से बोलता है माय लव। वांगची को कुछ रिस्पॉन्स करने का टाइम ही नहीं मिलता, ना ही वो एकदम से चीज़ें समझ पाता है। विंग फिर बोलता है माय लव, तुम बहुत ही ज़्यादा हैंडसम हो और सेक्सी भी। सभी लोग एकदम से शॉक थे। वांगची को समझ नहीं पा रहा था और जियांग चैंग के एक्सप्रेशन ऐसे थे, ये क्या देख रहा हूँ। लेकिन शुयांग को विंग की बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा हंसी आ रही थी। हालांकि उसे ये तो था कि विंग को अचानक से क्या हो गया है, लेकिन उसे यहाँ पर ये था कि वांगची की क्या हालत हो रही है विंग की वजह से। अब वांगची बोलता है विंग क्या हुआ तुम्हें, क्या कर रहे हो ये सब? विंग वांगची की तरफ एक एंग्री बनी की तरह देखता है। स्विमिंग कर रहा हूँ यहाँ पे, करनी है तुम्हें भी? वांगची बोलता है क्या? विंग बोलता है क्या का क्या मतलब? दिख रहा है ना मैं तुमसे प्यार कर रहा हूँ, उसके बाद भी पूछ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ। वांगची विंग की ऐसी हालत देखकर बोलता है विंग तुमने ड्रिंक करी है क्या? विंग बोलता है कैसी बात कर रहे हो, क्या सभी लोग ड्रिंक नहीं करते? वांगची बोलता है विंग सभी लोग ड्रिंक करते हैं, लेकिन ओमेगास को मना है, तुम्हें पता है ना उनकी हेल्थ इफ़ेक्ट हो सकती है। विंग बोलता है अगर हम ड्रिंक नहीं करेंगे तो हम मर नहीं जाएंगे? वांगची बोलता है विंग कौन मरता है बिना ड्रिंक के?
विंग बोलता है तुम भी मर जाओगे अगर कोई तुम्हें कुछ दिन तक पानी ना दे। वांग जी विंग को ही देखता रह जाता है। तुम यहाँ पे पानी की बात कर रहे थे। विंग बोलता है हाँ, मैं तो बहुत सारा पीता हूँ और रोज़ ड्रिंक करता हूँ। वांग जी बोलता है विंग। विंग बोलता है यस माई लव, माई स्वीट सेक्सी एंड डैशिंग हस्बैंड। वांग जी के ईयर्स रेड हो जाते हैं। जश्न में आए हुए लोग हैरान होते हैं, लेकिन अब तो लैन शिचैन भी इन वर्ड्स को सुनकर अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। वो भी वांग जी की हालत देखते हैं और हंसने लगते हैं। वांग जी गुस्से में सबकी तरफ देखता है। कौन है वो जिसने विंग को ड्रिंक कराने की हिम्मत करी है? क्या उसे पता नहीं है कि ओमेगास ड्रिंक नहीं कर सकते? और वो शुयांग से बोलता है पता लगाओ अभी। शुयांग बोलता है ठीक है, जैसा आप कहें। उसके बाद वांग जी विंग को संभालने की कोशिश करता है। विंग अपने हेड को वांग जी के शोल्डर पर रख लेता है। वांग जी बोलता है विंग चलो यहाँ से। विंग बोलता है नहीं माय लव, और ये बोलकर वो वांग जी के चिक्स पर किस कर लेता है। जियांग चिंग अपने सर में हाथ मारते हुए बोलते हैं बस यही देखना रह गया था। विंग वांग जी के गालों को पिंच करने लगता है। वांग जी विंग का हाथ पकड़ लेता है। विंग सडनली रोने लगता है। बुरे हो तुम, मुझसे प्यार नहीं करते, देखा मुझे अपने गाल भी पिंच नहीं करने दे रहे। वांग जी को विंग क्यूट लग रहा था, लेकिन सच में उसका दिमाग ख़राब हो रहा था कि आखिर किसने विंग को ड्रिंक करा दी। वांग जी बोलता है विंग चलो यहाँ से। विंग बोलता है नहीं, मुझे यहीं रहना है। वांग जी विंग को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन सडनली विंग रोने लगता है, और वो भी बहुत तेज़ की, क्योंकि अब विंग को उसकी पूरी बॉडी बहुत ज़्यादा हॉट फील हो रही थी। उसकी ब्रीदिंग हैवी हो गई थी। उसे उसकी चेस्ट में पेन फील होने लगा था। विंग को बहुत ज़्यादा अनईजी फील हो रहा था। उसकी बॉडी पेन में थी। उसे नहीं समझ आ रहा था कि अचानक से उसकी बॉडी इतना ज़्यादा हॉट क्यों फील करने लगी है। क्या उसे फीवर हो रहा है? तो फिर उसे इतना दर्द क्यों हो रहा है, और ये दर्द इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है? इसीलिए विंग बहुत तेज़ की क्राई करने लगता है। वांग जी नोटिस करता है कि विंग की फ्रेग्रेंस चेंज हो रही है। उसकी वनीला की फ्रेग्रेंस अब जैस्मीन में चेंज हो रही थी। विंग की आइस के साथ भी यही हो रहा था, वो रेड और पर्पल में चेंज होने लगती हैं। वांग जी बोलते हैं विंग हीट में आ रहा है। ये सुनते ही जियांग चैंग, लैन शिचैन, एल्डर लैनी और बाकी सब शॉक्ड हो गए थे, क्योंकि विंग तो अभी 18 का है भी नहीं, और 18 साल की उम्र के बाद ही लोग अपनी हीट और रक्त में आने लगते हैं। विंग की फ्रेग्रेंस चारों तरफ फैलने लगती है, जिससे वहाँ पर उपस्थित अल्फा अपना कंट्रोल धीरे धीरे खोना शुरू कर देते हैं। वांग जी उन सभी की तरफ गुस्से से देखता है। विंग वांग जी से पूरी तरह से चिपका रहता है। एल्डर लैनी बोलती है इसे अभी यहाँ से लेकर जाओ। बाकी सबको भी विंग की चिंता हो रही थी। वांग जी बोलता है आप सब यहीं रुको, और हाँ इस बात का पता लगाने की कोशिश करो कि आखिर पहले विंग ने एक ड्रंक पर्सन की तरह बिहेव क्यों करा, और अब सडनली ये अपनी हीट में कैसे आ गया है। वांग जी विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करते हुए वहाँ से जल्दी से ले जाता है। विंग अपने फेस को वांग जी की चेस्ट में छुपा लेता है, और वो रोना बंद नहीं करता है। वांग जी विंग को रूम में ले जाता है। विंग को बेड पर लिटाता है और डोर को क्लोज करता है। वांग जी डोर को पूरी तरह से अपने मैजिक से सील कर देता है, जिससे कि विंग की फ्रेग्रेंस बाहर ना जाए। विंग वांग जी को अपने ऊपर खींच लेता है। वांग जी विंग से अलग होने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे रहता है कि विंग अपने होश में नहीं है, और ना ही यह भी उसकी हीट का टाइम है। लेकिन विंग वांग जी को नहीं छोड़ता है। वांग जी बोलता है विंग। विंग बोलता है नहीं, हेल्प करो। वांग जी सोचता है ये सच है कि वो विंग का हस्बैंड है, लेकिन फिर भी शायद विंग को नहीं पता कि आखिर वो किस चीज़ की डिमांड कर रहा है, और अभी ये भी नहीं पता कि आखिर विंग हीट में कैसे आ गया है। लेकिन विंग वांग जी को किस करने लग जाता है। विंग की फ्रेग्रेंस पूरे रूम में फैल जाती है। अब धीरे धीरे वांग जी भी अपना कंट्रोल खोने लगता है। वो भी विंग को एक डीपली किस करता है। वांग जी विंग से अलग होता है। उसके बाद वो विंग के ऊपर ठीक से आ जाता है। वो विंग के शोल्डर पे से उसके कपड़ों को गिरा देता है। ये सच था कि विंग अपनी हीट में था और वांग जी अपना कंट्रोल खो रहा था, लेकिन वांग जी फिर भी सारी चीज़ों को ऐसे एंड अप नहीं करना चाहता था। वो इन्हें भी एक ब्यूटीफुल मेमोरी की तरह फील करना चाहता था। वो पहले विंग की पूरी बॉडी को अपनी आँखों से एक्सप्लोर करना चाहता था। उसे जानना चाहता था। विंग वांग जी की तरफ
पार्ट बनाते हुए देखता है। वांग जी स्माइल करते हुए विंग की तरफ बढ़ता है, उसे फिर से किस करता है। दोनों इंटेंस डीप किस करते हैं। जब किस के बाद वांग जी विंग से अलग होता है तो उसके बाद वो उसके कॉलर बोन को सक करने लगता है। उसकी नेक और कॉलर बोन दोनों ही जगह अपने मार्क छोड़ रहा था। उसके बाद वांग जी उन मार्क पर अपना हाथ फहराता है, जो कि उसे काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे। विंग की हीट का टाइम करीब 3 दिन तक रहता है। उस दौरान वांग जी विंग के साथ ही रहता है। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।